पाकिस्तान विद्रोह की आग में उबल रहा है। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध में भी सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। हाल के समय में ये विद्रोह ज्यादा भड़का है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी के काफिले पर 24 मई 2025 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आसिफा जमशोरो टोल प्लाजा से गुजर रही थी, लेकिन उसी समय प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। खबर है कि उनके काफिले पर लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश भी की गई। इसके बाद हाईवे पर भीड़ जमा हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये घटना उस समय हुई जब वे कराची से नवाबशाह जा रही थी। दरअसल प्रदर्शनकारी चोलिस्तान नहर परियोजना और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ थे, जो सिंध में पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद का हिस्सा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना उनकी जमीन और पानी के संसाधनों को प्रभावित कर रही है और इसी बीच इलाके से आसिफा भुट्टो जरदारी का काफिला निकला और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें थोड़े समय के लिए घेर लिया। प्रदर्शनकारी वहां पर पहले से ही सरकार का विरोध कर रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जोर शोर से नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि सिंध में तेजी से विद्रोह फैल रहा है। काफी समय से पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र अशांत है और वहां आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना से पहले भी प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह राज्य मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर आग के हवाले कर दिया था, जहां से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी। लोगों में रोष कई कारणों से है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण चोलिस्तान नहर परियोजना या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता सबसे बड़ी संख्या में है। उनके साथ स्थानीय लोग भी उनके समर्थन में है। उनका मानना है कि ये सिंध के जल संसाधनों को प्रभावित करेगा। इसी के चलते 19 मई को मोरो, नौशेरा, फिरोज, कंधियारो और फैजगंज इलाके में क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध किया, तेल टैंकरों और सरकारी संपत्तियों में आग लगाई और सिंध के गृह राज्य मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर हमला किया। पुलिस की गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारी भी मारे गए और 15 से अधिक घायल हुए। सिंध के लोगों का प्रदर्शन करने का मकसद ये है कि उनका ये मानना है कि परियोजना पंजाब प्रांत के हित में है, क्योंकि पंजाब प्रांत ही पाकिस्तान की राजनीति का केंद्र है। जातीय और क्षेत्रीय तनाव। पाकिस्तान की सिंध में मुहाजिर कौम और सिंधी समुदाय के बीच सत्ता और संसाधनों का संघर्ष लंबे समय से चलता रहा है। बीते 1 दशक में इस संघर्ष में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिंध में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और अन्य उग्रवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ये समूह सांप्रदायिक और आतंकवादी हमलों में शामिल है। इन्हीं हमलों के कारण सिंध में लगातार संघर्ष बढ़ रहा है, जिसके चलते आसिफा भुट्टो जरदारी के काफिले को जिस तरीके से घेरा गया और हमला करने की कोशिश की गई, उसके बाद पाकिस्तान में क्या एक्शन होता है।